इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम इस दुआ के साथ कि मेरे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले तमाम बहन भाई जहाँ भी हैं खुश और आबाद हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद ही रखे और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे, आमीन। और जनाब जुमे का मुबारक दिन है और यहाँ पे मुकाबले पे जो है आज नींद पूरी की जा रही है माशाल्लाह। आज अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडा है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है। और आज जो है वो मोहम्मद अली ने इस टाइम पे अपना फुल ड्रेस पहनी हुई है, रोम्पर पुलिस के साथ आज इसने ड्रेस पहनी है। और जो हसन भाई हैं, हसन भाई वही अपने समझेंगे नाइट ड्रेस में ही है अभी तक, तो उठेंगे तो फिर फ्रेश होकर इंशाल्लाह चेंज करेंगे। बाकी बच्चों का एकेडमी टाइम हो चुका था, सो वो एकेडमी चले गए। आज उन्हें अरबी से छुट्टी है, अरबी का आज वो नहीं पढ़ने जाएंगे, फ्राइडे है इसलिए। और क्या, और ये क्या मैं कर देती हूँ, सॉरी। और जनाब यहाँ पे पहले एक झूला बांधा गया था, फिर ये होता था कि हसन और अली की बारियाँ लगती थी, यानी शिफ्टें लगती थी, तो फिर बड़ा मसला होता था। अब ये है कि एक टाइम में आज मैंने दोनों को सुला दिया, दोनों टिक्के हैं। पहले भी एक दिन ऐसे ही 2 झूले मैंने बांध दिए थे मुकाबले पे, लेकिन फिर मैंने उतार दिए, तो आज फिर मैंने ये दोनों बांध दिए ताकि दोनों एक टाइम में सो जाएं, ताकि मुझे मेरे काम करने में आसानी हो जाए। और जनाब खाने की तैयारी कर रही हूँ और वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, तो आज बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो सारी उतरी हुई हैं और बच्चों ने आज वो कपड़े चेंज करके गए थे, तो कपड़े थे, मैंने सोचा साथ के साथ समेट दूँ। और कुकिंग भी साथ में हो रही है। कुकिंग यूँ हो रही है कि आज कीमा और करेले बनेंगे। कीमा करेले जो हैं ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और इसके लिए भी बड़ा मसला होता है मुझे कि सिर्फ़ मेरी मदर इन लॉ और मैं खाती हूँ कीमा करेले, और बाकी बच्चे और उनके जो बाबा हैं वो जो जब ये बनता है तो मुकाबले में उनके लिए कीमा और मटर बनते हैं। सो कीमा पकने के लिए रखा हुआ है, कीमा तकरीबन मेरा पक चुका है। अब ये है कि ये जो करेले हैं ये फ्राई करेंगे, वॉश करके फ्राई होंगे, फिर मिक्सिंग हो जाएगी। और मटर थे नहीं, सो वो फिर मामा को मैंने भेजा कि आप मटर ले आएँ, वो लेने गई हैं सब्ज़ी की दुकान पे, और साथ कपड़े वॉश कर रही हूँ। कपड़े वॉश करना भी बस मेरा शौक़ ही समझ लें, खैर। और इसके अलावा ये कि साथ में मैंने आलू भी जो हैं वो बॉईल होने के लिए रखे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आलू क्यों बॉईल करने के लिए रखे हैं, क्या इसमें भी कुछ स्पेशल होगा? तो इसमें स्पेशल है कुछ नहीं है। एक्चुअली ये है कि आलू एक तो बच्चों के लिए अच्छे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि अभी फ़िलहाल तो इतने वो क्या है ना, आजकल तो इतने महंगे भी नहीं होते, सो इनका जो इस्तेमाल है वो घर में ज़्यादा करना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि सीज़न की सब्ज़ी और जो सीज़न का फल होता है ये फ़ायदेमंद इस तरह से होते हैं। एक तो ये मौसम में खाने के लिए बेस्ट होते हैं, और ये होता है कि ये सस्ते भी होते हैं जब सीज़न होता है। तो जो आप आउट ऑफ सीज़न कोई चीज़ लेते हो तो वो आपको महंगी भी मिलती है और उसमें टेस्ट भी नहीं होता। और जो बॉईल करके रखने का मकसद है वो ये है कि ये होगा, अगर किसी ने आलू वाला पराठा खाना है तो बन जाएगा। अगर सालन बनाने का कोई इशू होगा तो उसमें फिर ऑप्शन आ जाती है आलू की टिक्की की। आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो बड़ी अच्छी बनती हैं, बड़ी टेस्टी लगती हैं। इस सीज़न में तो स्पेशली सालन वगैरह जो है इतना मज़े का नहीं लगता, कम चीज़ें ही अच्छी लगती हैं खाने में, तो ये चटपटी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं।
और इस गर्मी के सीज़न में बजाय इसके कि आप भूखे रह के बीमार पड़ें या वीकनेस आए, सो आप मज़े की चटखारेदार चीज़ें खाएं और सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, ठीक है। और ये है कि इसमें आप इस सीज़न में आलू की टिक्कियाँ हो गई, दही बड़े हो गए और कद्दू का रायता हो गया, और सलाद जो होती है फ्रेश लेमन निचोड़ के वो जो होती है वो बहुत मज़े की होती है, वो बड़ा मज़ा आता है खाने में। और कच्चे आम की चटनी लोग वो बनाते हैं, वो कुंडी डंडे वाली एक वो होती है कुछ, उसमें ये होता है कि आप कच्चे आमों को जो बॉयल करके वो जो मुरब्बा टाइप आप समझें कि वो चटनी बनती है, वो बहुत मज़े की होती है, वो भी फ़ायदेमंद है। और ये वो चीज़ें हैं कि आपको अगर आप घर में हैं, कम टाइम है या कि बाहर से चीज़ मिलने का, यानी कि कुछ टाइम होता है ना दिन में, अच्छी सब्ज़ी मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, इस टाइम में अच्छी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी होती है। होता है हमारे यहाँ तो होता है कि एक टाइम होता है कि कहते हैं इस टाइम जाओ तो सब्ज़ी जो होती है वो फ्रेश होती है, वो खुद अपनी पसंद से लेते हैं ना, उठाते हैं, तो वो इस हिसाब से। सो फिर शाम में कहते हैं लो इस टाइम में क्या सब्ज़ी मिलनी है, सेकंड टाइम में ना, और दोपहर में तो इतनी गर्मी में निकला ही नहीं जाता। खैर, और ये होता है कि वो 10:30 और 11 बजे का जो टाइम होता है ना, तब बिल्कुल जो सब्ज़ी की वो दुकान होती है वो बड़ी प्यारी बनी होती है, प्यारी सी तैयार हो चुकी होती है, फिर उस टाइम में सब्ज़ी लेने का मज़ा आता है और वो टाइम बाहर निकलने के लिए भी ठीक है। तो अगर आप ये आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है, सो फिर आप घर में रहो और घर में बैठ के तो ये चीज़ें जो हैं इन्हें इस्तेमाल करो, बशर्ते ये चीज़ें आपके घर में मौजूद हों। तो ये अब आपका अपना तरीक़ाकार है कि आप ये चीज़ें घर में रखते हैं इस सोच के साथ कि एक तो खाने में घर वालों को चेंज मिलता है और दूसरा थोड़ी आपकी भी वाह हो जाती है, आपके भी घर में जो सारे फ़ैन हो जाते हैं कि हमें अच्छा पका के खिला देती हैं। तो इस तरह का अगर आप कुछ सीन चाहते हैं तो आप मेरे वाला ये जो हलवा है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब आज हस्बैंड को छुट्टी तो नहीं थी क्योंकि काम था, सो वो आज चले गए, उन्हें जाना पड़ा। और बच्चे जो हैं वो अपने एकेडमी पे जा चुके हैं। आज मेरा अम्मी की तरफ जाने का इरादा रखती थी, अगर ये मुमकिन हो जाता तो अच्छा था, अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा है, जो अल्लाह को मंजूर। खैर, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती हो तो सभी कुछ है, सारे दिन ही जो हैं वो अल्लाह ताला आपको फ़राहम करते हैं, सारे दिन ही आपके जो हैं वो ज़िंदगी में आने वाले खुशगवार हो जाते हैं, बस आस और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला मेरे अम्मी अबू को लंबी ज़िंदगी, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, उनकी दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ गम दूर करे और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे और हमें भी अब हमारे घरों में खुश और आबाद रखे, क्योंकि हम अपने घरों में खुश और आबाद हैं ना, तो फिर हमारे माँ बाप की जो ज़िंदगी है वो वाकई ही उनके लिए खुशकुन होगी। और जनाब जुमे का दिन बड़ा प्यारा दिन होता है। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो जुमा है ये अजीब सी उदासी दे जाता है, दिल को उदास रखता है। ये दिन जो गुज़रना जो है बड़ा मुश्किल लगता है कि इसे गुजारना कि कैसे गुज़रेगा, और बड़ी घुटन सी होती है। कहीं बाहर निकलने के लिए भी बेहतर नहीं लगता, क्योंकि सभी अपने घरों में छुट्टी का दिन होते हैं, मिलने के लिए और भी दिन है और भी टाइम है, लेकिन फ्राइडे को स्पेशली मैं कहूँगी कि मुझे होता है कि उस दिन सबके जो हस्बैंड्स हैं, भाई बाप, सबके घर पे होते हैं, तो वो ये दिन मुझे नहीं लगता कि किसी को तंग करने वाला है। तो सबके घरों में बड़ा उस दिन प्यारा सा होता है माहौल, समझें कि ईद वाला ही चल रहा होता है सीन। बड़ा अच्छा लगता है, जो कुकिंग होती है वो करनी पड़ती है स्पेशली कि आज तो जुम्मा है जी, आज तो घर में ही खाना खाना है उन्होंने दोपहर का, तो फिर खाना जो है ना वो उनकी पसंद का हो। तो ऐसे मेरा सोचना और मेरा कहना तो यही है। बाकी आप लोग भी जो हैं मेरे वो साइलेंट व्यूवर्स, वो भी बताया करें ना, कोई कमेंट किया करें, मुझे सजेशन दिया करें
कुछ तो किया करें। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जो मुझे कमेंट करते हैं, बार बार कहूँगी मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत खुशी के साथ बहुत शौक़ से कमेंट बॉक्स खोलती हूँ और आपके कमेंट्स देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी करूँ, और ताकि आपका और मेरा जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है एक दूसरे को सुनने का एक तरफ से सुनाने का और एक तरफ से जो सुनने का सिलसिला है वो यूं ही चलता रहे। और प्लीज़ जो लोग मुझे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और रिक्वेस्ट है उनसे, और लाइक करें, और कमेंट जो है वो बार बार कहूँगी कि ज़रूर किया करें, खुशी होती है। लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे डिसहार्ड मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे इस में किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है। सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करें मेरे साथ, और अपने बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल का बताएं, और मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, और अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। और क्या जी, और फिल वक्त तो यही कि मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम करे, और जो गर्मी है इसकी शिद्दत में बहुत कमी हो चुकी है आजकल। तो मेरे कज़न आए थे कल, तो वो बात कर रहे थे गर्मी की, तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा कि मैंने वो बात पहले मुझे बहुत गर्मी लगती थी, मैं बहुत शोर मचाती थी ना, यूपीएस नहीं होता था, बैटरी जब वो एक्सपायर हो जाती है वो फिर हर सीज़न में बड़ा मसला होता था। मैंने कहा इस सीज़न में मैंने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। तो वो कहते क्यों? मैं क्यों नहीं शोर मचाया ना, शोर तो मचाना चाहिए कि आपके जो बैटरी है वो न्यू लाएँ भाई। तो क्योंकि वो बैटरी एक्सपायर हो चुकी है, तो वो जब 2-2 घंटे की लाइट ऑफ होती है ना, तो फिर बच्चे छोटे हैं तो गर्मी है, एक तो मैं ऊपर के पोर्शन में हूँ, तो यहाँ पे तो फिर ये है ना कि ज़्यादा हीट होती है। फिर वो जो हैंड फैन होता है ना, पंखी के साथ फिर मैं हवा लेके, और ये विंडो वगैरह अल्लाह ताला की रहमत है कि ये डोर और ये विंडो है, यहाँ से फिर थोड़ी हवा जो है वो आ जाती है। जब कोई हवा का ठंडा गर्म कोई भी झोंका आए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं, और वो 2 घंटे गुजार लेती हूँ। तो जब उसने कहा ना कि आपको कहना चाहिए ना, शोर मचाना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, शोर नहीं मचाना चाहिए ना। मैंने कहा मैंने ये बात अब समझी है, बहुत साल लगे मुझे ये बात समझने में कि वक्त तो गुज़र जाता है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर वक्त रहा वो वक्त नहीं तो रहेगा ये भी नहीं। अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती है तो सारा कुछ ही हो जाता है, दुख भी गुज़र जाता है, सुख भी गुज़र जाता है। और जनाब अपने टाइम को अच्छा गुजारना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऊपर की तरफ ही हमेशा नहीं देखना चाहिए, अपने बराबर, अपने से नीचे इनको भी देखें, अपने से नीचे देखें तो सही, तो आपकी सोच जो है वो वाकई ही बदलेगी। तो जनाब मेरी सोच जो है वो बस ऐसे, अल्लाह ताला जब कुछ बदलने पे आते हैं, दिल बदल देते हैं, सोच बदल देते हैं, और मौसम भी बदल देते हैं, जैसे आज बदला हुआ है। तो फिर जनाब मैंने उसे बताया, मैंने कहा वो बिलावल भुट्टो की बात तुमने सुनी होगी ना, वो जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो मैंने कहा हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब सर्दी आएगी तो सर्दी में सर्दी ही लगेगी, और गर्मी आएगी तो गर्मी में ज़ाहिर बात है गर्मी तो लगेगी। तो अब गर्मी है तो गर्मी का शोर क्यों मचाएं, सीज़न जब गर्मी का है। तो वो कहते कोई हाल नहीं आपका भी ना, आप भी कोई बात नहीं छोड़ती ना। मैंने कहा बात छोड़ने वाली नहीं होती ना, सब ये बातें जो हैं इनसे सबक हासिल करना चाहिए। आप कहते हैं कि अगर कोई दीवाना भी बात कर दे ना तो उस दीवाने को भी सुनना चाहिए, ये नहीं समझना और सोचना चाहिए कि बस वो बात कर गया है वो तो पागल है, दीवाना है। निकालने वाले दीवाने की बात से, मजनू की बात से, पागल की बात से भी मतलब जो है वो अखज़ कर लेते हैं। तो जनाब कोशिश किया करें लोगों के जो लफ्ज़ हैं
इनके पीछे उनके लहजे जो हैं वो बहुत अहम होते हैं मायने समझने में। तो मैं तो बस यही कोशिश करती हूँ और नेगेटिव मैं नहीं हूँ, नेगेटिव नहीं सोचती किसी के लिए भी, हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ और आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी, यही कहूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पॉजिटिव ही सोचें। अगर अगला बंदा नेगेटिव है भी तो उसे उसके मकसद में कामयाब मत होने दें, उसे यूँ रिस्पॉन्स मत करें कि आप उसकी नेगेटिविटी को समझ चुके हैं, उस पर आप रिएक्शन कर रहे हैं, बल्कि उसे बताएं कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ और पॉजिटिव की ही तवक्को रखती हूँ आपसे। तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपके रिलेशंस काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और जनाब जो राज़ी नहीं होते वो बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे, नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जनाब आज आपको ये दीवारें और ये कुछ दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे जो मोबाइल है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आता। एडिटिंग और ये बैक फ्रंट कैमरा, इसकी जो ऑप्शंस हैं इसमें किसी चीज़ का मुझे पता नहीं है। बस मुझे ये कैमरा ऑन करके और वीडियो बना के तो अपलोड करना आती है। सो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही टाइम निकालूंगी तो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।